नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम थॉमस हार्डी का एक इंपॉर्टेंट नॉवल स्टडी करेंगे, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। शुरू करते हैं एक एमसीक्यू से। डायरेक्ट मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा अभी, बीच में आपको एक हिंट दूंगा और बाद में फिर सेम एमसीक्यू आपसे पूछूंगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू गैब्रियल ऑक, गैब्रियल ऑक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गैब्रियल ऑक के अनुसार इज बैथशेबा एवर्डन्स फॉल्ट, बैथशेबा एवर्डन का फॉल्ट फर्स्ट चैप्टर में उसके अनुसार क्या है। बैथशेबा एवर्डन जो है ये इस नॉवल की हीरोइन है, तो बैथशेबा एवर्डन का क्या फॉल्ट है गैब्रियल ऑक के अनुसार? स्टबर्ननेस, जिद्दीपन, वैनिटी घमंड, अगलीनेस कुरूपता, या रूडनेस रूखापन। शुरू करते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैडिंग क्राउड पागल भीड़ से बहुत दूर, ये इसका मतलब हो गया हिंदी में। पब्लिश हुआ था 1874 में और इसकी कहानी सेट है वेसेक्स। जब हम वेसेक्स की बात करते हैं, मींस थॉमस हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट है, उनके ज्यादातर जो नॉवल हैं वो वेसेक्स एक रीजन है, फिक्शनल रीजन है, उसमें ज्यादातर सेट है। इसकी जो कहानी है उसमें दिखाया हुआ है सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो नियम से हैं, जो सोसाइटी में पारंपरिक नियम है वो कैसे बदल रहे हैं, उसको हम देखते हैं। जो टाइटल है वो लिया है टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे का ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसे जरूर पढ़ना, नेट के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में एक लाइन है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उससे ये टाइटल लिया है। शुरू करते हैं। गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक जो है इसमें चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहूंगा और चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में भी दो नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था, चार कैरेक्टर में से ही एक में। तो इन चार कैरेक्टर के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक की बात करें तो एक किसान है, शेफर्ड है, इसके पास भेड़ें हैं काफी सारी, और एक संपन्न मतलब एक ठीक ठाक पैसे वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जमीन भी है और इसका काफी सारी भेड़ें भी हैं। रोजाना अपना जो है काम पे निकलता है, बहुत ही मेहनती है। इसकी मुलाकात होती है जो हीरोइन है बैथशेबा एवर्डन। बैथशेबा एवर्डन बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये ठीक ठाक पैसे वाला है, ये गरीब है, ये अनाथ है। जो बैथशेबा एवर्डन है ये एक अनाथ है और पढ़ी लिखी है। जो यहाँ पे गैब्रियल ऑक है वो प्रपोज करता है बैथशेबा एवर्डन को, बैथशेबा मना कर देती है, वो कहती है कि वो पढ़ी लिखी है, अभी जो है लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती है। यहाँ पे गैब्रियल ऑक चीज कहता है बैथशेबा एवर्डन के बारे में। गैब्रियल, ये जो बैथशेबा एवर्डन है हीरोइन है, इसकी एक कमी है कि इसके अंदर एक वैनिटी है, घमंड है, तो वो एक कमी को गिनाता है। बहरहाल जो होता है, बदलाव होता है दोनों के फॉर्च्यून में। जो ये एक गरीब पैसे वाला है गैब्रियल ऑक, एक संपन्न किसान है, खूब सारी भेड़ें हैं, इसकी भेड़ें मर जाती हैं और इसको जमीन में भी जो होता है कुछ दिक्कत आ जाती है, ये बिल्कुल गरीब हो जाता है। अब इसे नौकरी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो जो कभी जो था आराम की जिंदगी बिता रहा था, अब वो नौकरी की तलाश कर रहा होता है और उस कई जगह उसे नौकरी मिलती है, काम करने लगता है। और ये जो एक गरीब थी, पढ़ी लिखी थी, गरीब थी, अनाथ थी, इसको प्रॉपर्टी मिल जाती है अपने अंकल की, एक पूरा फार्म हाउस मिल जाता है, तो ये हो जाती है अमीर। दोनों के बीच में कोई टच नहीं है इस बीच में। बाद में ये क्या होता है, गैब्रियल ऑक जो होता है जा रहा होता है तो देखता है खेत में आग लग गई है। वो देखता है कि भाई खेत में आग लगी है, मीन्स पूरे खेत में फैलेगी। वो किसी तरीके से उस आग को वहीं पे रोक देता है। जब उसकी मालकिन को पता लगता है, वो आती है, भाई ऐसे ऐसे आग लगी तो एक आदमी ने बुझाई, और जब वो आती है पहुंचती है तो देखता है ये कोई और नहीं, ये वही गैब्रियल ऑक है जिसने कभी उससे शादी के लिए प्रपोज करा हुआ था। बहरहाल ये अमीर है, ये बिल्कुल एकदम गरीब है, ये तो नौकरी की तलाश में। तो बैथशेबा एवर्डन जो है अपने यहाँ इसे एक नौकर की जॉब पे रख लेती है। तो एक आदमी जो कभी शादी करना चाहता था वो अब बैथशेबा एवर्डन के यहाँ नौकर की जॉब कर रहा होता है। यहाँ पे जो बैथशेबा एवर्डन है बहुत ही खूबसूरत है और पैसे वाली है, इंडिपेंडेंट है, माँ बाप है नहीं, तो एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे अब एंट्री होती है एक तीसरे करेक्टर, विलियम बोल्डवुड। नाम ध्यान रखना बोल्डवुड, क्योंकि नाम से पता लगा बोल्डवुड, बोल्ड मीन्स ये मर्डर भी करेंगे। ठीक है। ये एक संपन्न किसान है, पैसे वाले किसान है और मिडिल एजेड, एक ज्यादा एज के कह सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास की एज के हैं। बहरहाल बैथशेबा एवर्डन है, वो इनसे थोड़ा फ्लर्ट करती है और ये भी पसंद करने लगते हैं, ऐसा लगता है दोनों के बीच में शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चौथा करेक्टर आता है, वो है सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय, जो कभी आर्मी में थे, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनकी एक कमी है कि फ्लर्ट करने वाले हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले हैं। अब जिन्हें जैसे ही बैथशेबा एवर्डन सर्जेंट फ्रैंक टॉय को देखती है तो अपना दिल दे बैठती है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब ये जो दोनों जने होते हैं,
गैब्रियल लॉक ये भी समझाता है बैथशेबा को कि भाई इससे शादी मत करो, ये थोड़ा सा करेक्टर से ऐसा ही है। ये भी समझाता है विलियम बॉल्डवुड कि भाई इससे शादी मत करो, ये तुम्हें जो है परेशानी कर देगा। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, लेकिन ये ऐसा ही है। नहीं मानती गैब्रियल, नहीं मानते ये बैथशेबा एवर्टन, ये नहीं मानती हीरोइन, और शादी कर लेती है इससे। अब यहाँ पे इससे शादी हो गई। जैसी शादी करती है, बाद में इसको पता लगता है कि जो सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय है, ये कितना बड़ा जो है एक धोखेबाज व्यक्ति है। इसने लड़कियों को धोखा दिया हुआ है। यहाँ तक कि एक लड़की होती है फैनी, उसको जो था प्यार के जाल में फंसाया, और बाद में उसको धोखा ऐसी देकर छोड़ दिया। इसका जब बेबी जब होता है तो ये मर भी जाती है फैनी बेचारी। जब पता लगता है इसको बैथशेबा एवर्टन को, तो इससे बहुत गुस्सा आता है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों अलग चले हो जाते हैं, और सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय जो है एक समुद्री यात्रा पे अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं लगता क्या हुआ इनका 1 साल तक। अब क्या एक कानून है कि अगर 7 साल तक कोई व्यक्ति समुद्र से वापस नहीं आता तो उसे मृत मान लेते हैं। ये मान लिया जाएगा कि उसकी जो वाइफ है वो शादी भी कर सकती है और प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल हो चुका है। अब विलियम बोल्डवुड जो है वो बैथशेबा एवर्टन से कहते हैं कि भाई ऐसा है, काफी समय बीत गया और कोई फायदा नहीं है, ऐसा करते हैं हम शादी कर लेते हैं। यहाँ पे बैथशेबा एवर्टन जो है इसे भी समझ में आ गया कि शायद मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी धोखेबाज व्यक्ति था, और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, शादी भली बाद में होगी, 7 साल का इंतजार, लेकिन एंगेजमेंट हो जाएगी। तो दोनों जो थे एक तरीके से मन बना चुके थे ये दोनों की शादी कर लेंगे। इसी बीच में सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय जो थे पार्टी के बीच में आ जाते हैं। अब जब ये देखते हैं विलियम बोल्डवुड, तो इनका जो था पारा हाई हो जाता है, क्योंकि सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय जो थे इससे तो बहुत ही नाराज थे, क्योंकि एक तो इसने दुखी रखा था, जो ये जो थी बैथशेबा एवर्टन, धोखा दिया, और ऊपर से अब ये आ गए तो अब शादी भी नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में जो होता है हाथापाई होती है, और इस बीच में जो होता है बोल्डवुड, नाम ही है बोल्डवुड, ये मर्डर कर देते हैं सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय का। इनका मर्डर कर देते हैं, और इनको उम्र कैद मिल जाती है। तो ये दोनों हट गए मैदान से, इनका मर्डर हो गया, ठीक है, और इनको जो है उम्र कैद की सजा मिल गई। अब यहाँ पे जो बैथशेबा एवर्टन है ये देखती है कि ये जो गैब्रियल ओक है ये शुरू से लेके आखिर तक मेरे साथ में रहा है। इसने कभी मुझे जो था धोखा नहीं दिया। जब मैं गरीब थी तो भी मुझे वैसे ही पसंद करता था, और आज मैं पैसे वाला हूं तो भी। तो इस बार जब गैब्रियल ओक दोबारा से इसे प्रपोज करता है तो ये हाँ कह देती है। तो आखिर में इनकी शादी हो जाती है गैब्रियल ओक और बैथशेबा एवर्टन की। ये एक सिंपल सी कहानी है। इसमें कुछ जो है अगर कहें तो कुछ कोटेशन है तो बहुत सारे, लेकिन मैं कहूंगा कुछ कोटेशन है जिनको मैं बताना चाहूंगा। और ये कोटेशन ऐसे हैं जो बैथशेबा एवर्टन है उसके करेक्टर के बारे में बताते हैं। जब गैब्रियल ऑक प्रपोज करता है फर्स्ट टाइम बैथशेबा एवर्टन को, तो बैथशेबा क्या कहती है? आई हेट टू बी थॉट मैंस प्रॉपर्टी। मैं हेट करती हूँ आदमी की प्रॉपर्टी होने का, मैं हेट करती हूँ, मुझे बहुत ही हेट, नफरत करती हूँ कि मुझे आदमी की प्रॉपर्टी बनना पड़ेगा, मीन्स वाइफ बनना पड़ेगा। इन दैट वे टू पॉसिबली, यद्यपि संभव है, आई शैल हैव बी टू बी हैड समडे, संभव है मुझे एक दिन होना पड़ेगा। मुझे आदमियों की प्रॉपर्टी होने में से मैं हेट करती हूँ, लेकिन एक दिन मुझे पता है कि मुझे उनकी वाइफ बनना पड़ेगा। तो ये एक चीज कहती है। बाद में वो कहती है बैथशेबा एवर्टन जो हीरोइन है, आई शैल नेवर फॉरगिव गॉड, मैं भगवान को कभी क्षमा नहीं करूंगी, फॉर मेकिंग मी अ वुमन, जिसने मुझे, भगवान ने मुझे वुमन बनाया, एंड डियरली एम आई बिगिनिंग टू पे, और मैं जो है कीमत चुका रही हूँ, द ऑनर, सम्मान, ऑफ ओनिंग अ प्रिटी फेस, जो एक खूबसूरत चेहरा है उसको, उसका होने का जो सम्मान है उसकी मैं कीमत चुका रही हूँ। अब कितना अजीब सा स्टेटमेंट दिया है कि मैं भगवान को कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि मैं कीमत चुका रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है एक बहुत ही प्रिटी फेस है, उसका जो सम्मान है, प्रिटी फेस है, उसका होने की मैं एक कीमत चुका रही हूँ। तो एक फ्लर्ट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो ये जो लाइंस हैं, ये बैथशेबा एवर्टन जो है वो उसके करेक्टर के बारे में बतलाती है, वो कैसे सोचती है, पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन उसको धोखा मिलता है बाद में। बहरहाल इसी के साथ में हम इसे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।